Now in this video we will learn about properties of a square. Square, what is a square? Properties of square. Number 1, all angles are equal and equal to 90 degree. All angles are equal and equal to 90 degree. यानी कि all the angles are equal. जैसे कि किसमें होता है सेम एज, किसके सेम एज, जैसे अभी पढ़ा था आपने रेक्टेंगल. ए बी सी डी, all angles are 90 degree. All sides are equal. AB equal to BC, BC equal to CD and CD equal to AD. किसके सेम है ये बच्चों? सेम एज रोम्बस. रोम्बस में भी क्या होता है बच्चों? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल. Opposite sides are parallel. AB parallel to DC, AD parallel to BC. तो सेम एज पैरेललोग्राम. मैंने भी आपको बताया था स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. इसमें भी डायगोनल्स आपकी बाइसेक्ट होती हैं जैसे सभी में होती हैं, पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में. और इसमें भी सेम होता है बच्चों, इसमें भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. ठीक है. तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि ये वाला जो आपकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? सेम एज रेक्टेंगल. डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, सेम एज रेक्टेंगल. क्लियर? तो इसका क्या मतलब है? ए सी इज इक्वल टू बी डी. ए सी इज इक्वल टू बी डी. सभी को क्लियर हो गया? नाउ काइट. प्रॉपर्टीज ऑफ काइट. अब आप ये वाली काइट मत समझना, जो काइट हम उड़ाते हैं आजकल बच्चे, वो ज़्यादातर आपकी रोम्बस शेप में होती है. किस शेप में होती है? रोम्बस में. लेकिन कभी कभी इस तरह की काइट भी आपको मिलती है मार्केट में. तो मैथमेटिकली लैंग्वेज में इस टाइप की जो फिगर होती है, दिस इज द काइट. द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. यानी कि इसकी जो ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू सी डी. वी राइट हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू सी डी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसमें भी जो ये बाइसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल. द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जब ये एक दूसरे को कट करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर. कोई भी एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है. केवल इसमें एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है, दूसरा नहीं. पहले वाली प्रॉपर्टीज में क्या था बच्चों? द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इट इज डिफरेंट. वन ऑफ द डायगोनल, यानी कि बी डी डिवाइड ए सी इंटू टू इक्वल पार्ट्स. यानी कि ए सी का क्या होता है? बाइसेक्ट होता है. बी डी इसको बाइसेक्ट करता है, बट बी डी बाइसेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में क्या है? डिफरेंस है. लेकिन दिस इज इक्वल टू दिस. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर
लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी. Diagonals, one of the diagonal bisect the other. Clear? The greater diagonal divide the kite into two congruent triangle. ये जो आपका greater diagonal है, ये लंबा वाला, it is divide the figure into two congruent triangles. कौन कौन से congruent triangle? A B D and C B D. They are two triangles. ये दो triangle में congruent triangle में इसको डिवाइड करता है. कॉन्ग्रुएंट का मतलब दे आर इक्वल ट्राइंगल, ए बी डी एंड बी सी डी. क्लियर? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट. नाउ ट्रेपेजियम. व्हाट इज ट्रेपेजियम? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, दे आर कॉल्ड ट्रेपेजियम. केवल इसमें एक ही पेयर क्या होता है बच्चों? opposite pair of sides are parallel to each other. In this figure A B C D, देखिए आपको कौन सी लाइन पैरेलल दिख रही है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी. इट मीन्स इट इज़ ट्रेपेजियम. मैंने सभी तरह की फिगर्स आपको ड्रॉ करके दिखाई हैं ट्रेपेजियम की, कैसे कैसे हो सकते हैं. देखिए इन दिस फिगर ए डी पैरेलल टू सी बी, ए डी पैरेलल टू सी बी. ठीक है. इन दिस फिगर कौन सी पैरेलल दिख रही है आपको? ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी. एंड इन दिस फिगर ए डी पैरेलल टू बी सी. इन दिस फिगर ए डी पैरेलल टू सी बी. ठीक है. अब इसमें एक बात और आती है. इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. देखिए सपोज नहीं, इट इज अ ट्रेपेजियम ऑल. ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी. Its AD is equal to CB. It is non-parallel sides. They are not parallel. It is parallel side. Non-parallel sides. AD is equal to CB. If AD is equal to CB, then the trapezium is called an isosceles trapezium. If non-parallel sides are equal in length, then trapezium is called an isosceles trapezium. क्लियर है बच्चों? आज के लिए ही सभी बच्चे, ये एक्टिविटी है आपकी, इसको पूरा आपने नोटबुक में भी लिखना है. जो मैंने दोनों वीडियो दी है विद डायग्राम, आपको एज इट इज़ राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स. क्लियर? जब कॉपीज़ चेक होने के लिए आएगी तो ये काम हुआ होना चाहिए. तो इसको आपको मैं एक्टिविटी के मार्क्स दूंगी, और जो भी फिगर आप बनाएं उसको कलरफुल बनाएं, ताकि जो है उसके एंगल्स अलग शो करें. जैसे आपका एक एंगल बी है और डी है, तो आप इसको सिमिलर कलर में करें. अगर आपका जो भी अपोजिट साइड्स हैं उसको अलग अलग कलर में शो करें. तो इस तरह से आप बनाएंगे. तो दिस इज़ योर एक्टिविटी, एंड आई हैव given to you to the marks of, I will give the marks of activity. Clear?